देखिए 10वीं कक्षा के डिवीजन ए मतलब सेक्शन ए मान लो 60 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत 66 हैं अंक। ठीक। डिवीजन बी के 45 छात्रों के अंकों का औसत 62 है। डिवीजन सी सेक्शन सी के 75 छात्रों का औसत 60 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों के अंकों का औसत ज्ञात करें। यहां कहना है एक सेक्शन है, एक सेक्शन बी है, एक सेक्शन सी है। तीनों सेक्शन के अलग अलग छात्रों के औसत दिए गए हैं और कहना है कि तीनों सेक्शन को मिला करके औसत बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करें, ए सेक्शन में कितने छात्र हैं, कुल कितना वजन उनका बनता है। बी सेक्शन में कुल कितने छात्र हैं, कुल वजन कितना बनता है। सी सेक्शन में कुल कितने छात्र हैं, कुल वजन उनका कितना बनता है। ये आंकड़ा हम निकाल लें तो तीनों सेक्शन के छात्रों को जोड़ लेंगे, तीनों सेक्शन छात्रों के वजन को जोड़ लेंगे, फिर से इकट्ठा औसत निकाल लेंगे। इतने काम है। तो ए में छात्र कितने हैं, 60 कह रहा है और औसत अंक क्या है, औसत अंक बराबर 66। इसलिए कुल अंक बराबर 6 से गुणा कर दें, 6×6 36, 6×6 = 3 39 और एक 0 कर दो, 60 है। ये हुआ। बी में छात्र कितने हैं, बी डिवीजन में 45 और औसत अंक बराबर कितना है, 62। ठीक। तो अब इसमें गुणा कर दिया जाए, यहां गुणा कर दें 62 और 45, 5 दूनी 10 और 5×6 = 30, 31, 4 दूनी 8 और 4×6 = 24, 0 8 1 9 4 3 7 2, 2790। 2790। सी में छात्र कितने हैं, 75, औसत बराबर 60। तो संख्या कुल अंक तो 75 × 6, एक 0 बढ़ा देंगे बाद में, 6×5 = 30 और 6 से 42 3 45, एक 0 4500। ये सब जोड़ लो अंक, 0 9 6 15 और 9 7 16, 16 5 21 1 22, हसिलाया 2 3 2 5 4 9 2 11, 11,250। छात्रों की संख्या कितनी हुई, 5 5 10, 6 4 10 7 17 1 18, 180। इसलिए औसत अंक बराबर 11,250 बटे 180 बटे 180। ये जीरो कट गया।
अब ये दशमलव में जाएगा। 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 12 है, 8 4 12 45, 18 दुनाई 36, 36 9 45, 18 पंचे 90, तो आ गया 62.5 यह औसत अंक। ठीक, और ये ऑप्शन नंबर बी सही है। 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। औसत है ये। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर हो तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी होगी? पहली बात ये जानो कि 50 लड़कों की एक कक्षा है और उसमें 2 ग्रुप में औसत निकाल दिए हैं लंबाई का। 30 लड़कों का अलग और बचे कितने? 20 लड़कों का अलग। अब ये कह रहे हैं कि 30 20 50 का इकट्ठा ही बताओ। तो 30 का जो औसत दिया गया है उनकी कुल लंबाई निकाल लें और 20 लड़कों को जो औसत दिया गया है उनकी कुल लंबाई निकाल लें। कुल लड़कों की संख्या जोड़ लें, 30 20 50, कुल लंबाई जोड़ लें, नए सिरे से फिर से औसत निकाल लें। तो 30 लड़कों की औसत लंबाई बराबर कितना? 160 सेंटीमीटर। इसलिए कुल लंबाई क्या हुआ? 160 गुणे 30, 16 48 00 सेंटीमीटर। अब 50 लड़कों की कक्षा है, 30 की बात हो गई, 20 की बची, इसलिए 20 लड़कों की औसत लंबाई बराबर 165। ठीक, तो कुल लंबाई तो क्या होगा? 165 गुणे 20, तो 165 का मतलब हो गया कितना? 1.5 300, 15 दुनी 30, तो 3300। अरे 330 होता, एक जीरो बढ़ेगा। अब इनको जोड़ दिया जाए, कुल लंबाई तो 00 8 3 11 4 3 7 1 8 8100। इसलिए औसत बराबर 8100 बटे, अब तो 50 हो गए हैं, 0 5 के 5 3 8 5 6 30, 5 दुनाई 10 बराबर 162 सेंटीमीटर। यह ऑप्शन नंबर बी सही है। 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 55 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 55 हैं। डिवीजन बी के 45 छात्रों के अंकों का औसत 51 है। डिवीजन सी के 40 छात्रों का औसत 49 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों के अंकों का औसत क्या है? ये 3 सेक्शन हैं 10 में, तो अलग अलग सेक्शन का औसत दिया गया है। अब कह रहे हैं कि इकट्ठा पूरा 10 का औसत बताओ। तो सब सेक्शनों के कुल अंक प्राप्त किए जाएं। ए में 55 छात्रों का
औसत बराबर 55, इसलिए कुल अंक बराबर 55 लड़के भी हैं, 55 औसत भी है। 55 गुणे 55, तो 55 गुणे 55, पचम 25, पचम 25 2 27, तो 5 7 2, 5 7 5 12, 7 2 9 1 10, 2 1 3 बराबर 3025। बी में छात्र कितने हैं? 45, तो का औसत कितना है? 51। ठीक, तो कुल अंक पैंतालीस को 51 से गुणा करो, तो 45 पचम 25, 5 चौक 20 2 22, 5 5 4 9, 2295, 2295। सी में कितने हैं? 40, और औसत कितना है? 49, तो कुल अंक तो 49 गुणे 40, 4 9 36, 4 चौक 16 3 19, 1960, 1960 जोड़ दो, 5 5 10, 9 2 11, 6 17 1 18, 9 2 11 1 12, हसीला 1, 3 2 5 1 6 1 7, 7280। छात्र कुल यहां है 55, 45 और 40, 5 5 10 और 5 4 9, 4 13 1 14, 140। औसत बराबर औसत बराबर 72 80 बटे 140, एक एक जीरो कट गया, 14 चौका 56, 14 पंचे 70, 5 और 2 बचा, 8 लगा, 14 दूनी 28। ठीक, और फिर जीरो जीरो कट गया है, 14 दूनी 28, 52। तो औसत बराबर 52 अंक, 52 अंक। ये सी वाला ऑप्शन सही है, 52 आया है। 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 30 छात्रों द्वारा अंकों का औसत 67 है। डिवीजन बी के 55 छात्रों का औसत जो है वो 63 है। डिवीजन सी के छात्रों का औसत जो है 61 है। 10वीं कक्षा के 3 डिवीजन के छात्रों का अंकों का औसत अंक क्या है? एकदम पिछला सवाल। ए में छात्र कितने हैं? 30 छात्र, और औसत अंक बराबर 67, तो कुल अंक बराबर 67 गुणे 30, तो क्या हो गया? 3 सते 21 और 3 छक 18 2 20। ये एक जीरो बढ़ जाएगा, 3 सते 21,
3 छक 18, 2 20, 201, 1 0 इसका। बी में क्या हुआ, कितने हैं 55। औसत अंक क्या है 63, तो कुल अंक बराबर 63 गुणे 55। यहां कर दें 63 55, 5 3 15, 5 6 30, 31, 5 3 15, 5 6 30, 31, 5 5 1 6, 3 1 4, 3, 3465, 3465 अंक। सी में कितने हैं 40, औसत कितना है 61, तो कुल अंक बराबर 61 गुणे 40, 4 1 के 4, 4 6 24, 1 0। अब कुल जोड़ लिया जाए, इसको इसको और इसको, कुल अंक 0 और 5 और 0 तो हुआ 5। दहाई पर चलो, 1 6 1 7, 7 4 11, असिला 1। सैकड़े पर चलो, 3 1 4, 4 8, 8 4 12, 2, हासिल आया 1। सैकड़े पर चल दो, हजार पर, 2 1 3, 6 3 9, नहीं 2 1 3, 3 3 6 और 2 8, 8215। कुल छात्र जोड़ लो, 5 5 3 8 4 12, यही हुआ 85 90 95 30 125। तो औसत बराबर, औसत अंक फिर से पूरे 10 का 8 215 बटे 125। 5 से 25 आया और 5 1 के 5, 5 6 30, 5 4 20, 5 3 15। अब 25 से काट देंगे तो 25 1 के 25, 25 छक्का 150, तो 14 14 का मतलब 143। 25 पंचे 25 पंचे 125, कितना आ रहा है इसको 82 15, 82 15 को 125 से 125 नहीं 643 को 25 से 25 से हाँ, तो 25 भी नहीं बैठ रहा भाई, 5 से काटा गया तो 25 आया, ये 643, 1643 आया, 1643 को 25 से, तो 25 छक्का 150, 4 1 3 आ गया,
25 पंचे 125, कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं गलती हो गई है, ढूंढा जाए। 30 छात्र औसत 67, तो 3 सते 21, 3 छक 18 दुई 20, 1 0, ये हो गया। फिर दूसरे में क्या है, 55 छात्र हैं और इनका औसत 63 है, तो 55 63 गुणा किया गया, 5 तिहाई 15, 5 छक 30 1 31, फिर 5 तिहाई 15, 5 छक 30 1 31, 5 5 1 6, 3 1 4, 34 65। फिर तीसरे में 40 छात्र हैं, औसत 61 है। 40 और 61, 4 1 4, 4 छक 24, 1 0। जोड़ने में फिर से जोड़ दिया जाए, 20 10 और 34 65, 34 65 और 24 40, तो 5 हुआ, 6 1 7 4 11, 4 4 8 1 9 और 3 2 5 2 7। ये भाई नया रिजल्ट आ रहा है, 79 15 और ये 125, तो 79 15 बटे 125, तो 5 से भाग दे दो तो ये होगा 25, और ये 5 1 के 5 2 7, 5 25, 4 29, 5 8 40, 5 तिहाई 15। अब इसको भाग दे दिया जाए 15 83 को 25 से, 25 छक्का 150, तो यहाँ आ गया 8 3, 25 तिया 75, 8 83 दशमलव 25 तिया 75, 2 ऑप्शन नंबर ए होगा। यही गलती हुई थी, फिर से औसत अंक जोड़ने में गलती हुई थी। ये आएगा कितना, 79 15 बटे 125, 5 से 25 और ये कटा तो 1583 आया। अब भाग दे लिए, ये हो गया 1583 बटे 25, 25 छक्का 150, 8 बचा 83, 25 तिया 75, फिर 8 83 80 बना, 25 तिया 75, 5 के बगल 0, 25 दूना 50, तो औसत अंक बराबर 63.32। ठीक, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 61 है। बी के 25 छात्रों का औसत अंक 57 है। सी के 50 छात्रों का औसत अंक 55 है। 10वीं कक्षा तीनों डिवीजन के छात्रों के अंकों का औसत क्या होगा। पीछे से ही सवाल चल रहे हैं। तो ए में कितने 50 छात्र, औसत अंक बराबर 61, तो कुल अंक बराबर 61 गुणे
50, 5 एक्के 5, 5 छक 30, 3050। बी में कितने हैं? बी के 25 छात्र, औसत अंक 57 है, तो कुल अंक बराबर 57 गुणे 25, 25 छक्का 125, 175 के 5 हासिल आया 17, 25 पंचे 125, 17 42, 142। सी में कितने हैं? 50 छात्र और औसत कितना है? बराबर 55, तो कुल अंक बराबर 55 गुणे 50, पचम 25, पचम 25 2 27 और 0, कुल अंक फिर से जोड़ लिया जाए, नहीं तो गलत हो जाता है। 3050 और 1425 और 2750 प्लस, तो 5 और ये 5 5 10 2 12, 7 4 11 1 12, 3 1 4 2 6 1 7। और यहां लड़कों को जोड़ो, 50 50 125, 125 छात्र, तो औसत बराबर 72 25 बटे 125, 5 से काट दो 25 आया, 5 एक्के 5 2 7 22, 5 चौक 20 2 फिर 5 चौक 20 और पचम 25, 5 से फिर काट दो 5, 5 दुनाई 10, 5 अठे 40 और 5 नवा 45, तो बराबर 289 बटे 5। पचम 25, 3 28, 39 बना, 5 सते 35 दशमलव 35, 5 सते 35, 4 39, तो 5 अठे 40, तो औसत अंक बराबर 57.8। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, सभी लड़के लड़कियों की औसत आयु क्या है? इकट्ठा करना है। तो 6 लड़कों की औसत आयु बराबर कितनी है? 14 वर्ष। इसलिए कुल आयु गुणा कर दो संख्या से, 14 गुणे 6, 14 छक 84, 11 लड़कियों की औसत आयु बराबर 12 वर्ष।
तो कुल आयु बराबर 11 गुणे 12, 12 दहम्मा 120, 12 11 में 132। तो कुल आयु जोड़ लिया जाए, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। तो 4 दूई 6, 4 दूई 6, 8 3 11 के 1 और 1 1 2, 216। कुल संख्या 6 लड़के 11 लड़कियां 17, इसलिए औसत आयु बराबर 216/17, 17 के 17, 4 21, 17 3 20, 17 4 21, 4 46 हो गया। तो 17 दुनाई 34, दशमलव लगाओ, 34 46 था तो 12, 17 छक्का 102, तो 16 तो 14 और 17 7 120, 17 8 136, 8 7 7 बार जाएगा, 17 7 119। हाँ, तो औसत आयु बराबर 12.7 कर दो, 6 7 है बराबर 12.7। ये ऑप्शन नंबर ए सही है।